जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पौष मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाना है, पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और संकष्टी चतुर्थी की संपूर्ण जानकारी। तो आइए जानते हैं इस दिन चंद्रोदय का समय क्या होगा, किस समय भगवान गणेश जी का पूजन किया जाएगा और इस दिन क्या करना चाहिए, व्रत विधि के बारे में। तो आइए जानते हैं कि पौष मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी के व्रत के बारे में। हर मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। कृष्ण पक्ष में आने वाली गणेश चतुर्थी, जिसे संकष्टी चतुर्थी, और शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है और साथ ही साथ माता दुर्गा का पूजन भी किया जाता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में संकष्टी गणेश चतुर्थी को अखुर संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस दिन जो कि लंबोदर नामक भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय स्थान प्राप्त हुआ है। किसी भी प्रकार के शुभ कार्य में अथवा मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और जो भी भक्त सच्ची भावना के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं तो भगवान गणेश जी की कृपा से उनके सभी प्रकार के संकट टल जाते हैं और उनके सभी प्रकार के विघ्नों का भी नाश होता है। जब भगवान गणेश जी कृपा करते हैं तो सभी प्रकार के सुख, समृद्धि और मनोवांछित फलों की भी प्राप्ति होती है। जो भी जातक संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा नदी में अथवा घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें और इसके साथ ही साथ व्रत का संकल्प भी लेना चाहिए। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान गणेश, हे भगवान लंबोदर, आज मैं आपके संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूर्ण हो और आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। मेरी प्रार्थना है कि मेरी सभी विघ्न और बाधाएं दूर हो जाएं तथा हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाएं। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वो भगवान गणेश जी से कहें और इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ उपवास रखते हुए व्रत को धारण करना चाहिए और फिर शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत का पारण करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो भी जातक इस दिन उपवास नहीं रख सकते हैं या फिर उनका स्वास्थ्य सही ना हो, वह एक समय में दिन में एक बार फलाहार का सेवन कर सकते हैं और इस व्रत को पूर्ण करके पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से इसको पूर्ण कर सकते हैं। इससे भगवान गणेश भी प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा उन्हें प्रदान करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी तिथि 30 दिसंबर 2023 यानी कि शनिवार को सुबह 9:43 से शुरू होगी और इसकी समाप्ति होगी 31 दिसंबर दिन रविवार को सुबह 11:55 पर। तो ऐसे में 30 दिसंबर 2023 को ही संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 8:03 से सुबह 9:30 तक और शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 6:14 से रात 7:46 पर। साथ ही साथ रात को चंद्रोदय का जो समय रहेगा वो रहेगा रात 9:10 पर। तो इस समय में आप चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इस समय के अनुसार आप भगवान गणेश जी का पूजन कर लें और उसके बाद चंद्रोदय होने पर उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। अगर चंद्रमा दिखाई दे अथवा ना भी दिखाई दे तो आप इस दिन चंद्रमा को दूध में शहद मिलाकर या फिर जल से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। फिर अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि से चंद्र देवता का पूजन करें। संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:11 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:46 पर। चंद्रोदय रहेगा रात 9:10 पर और चंद्रास्त रहेगा सुबह 10:19 पर।
अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:07 से लेकर 12:50 पर। अमृत काल का समय रहेगा सुबह 3:56 से 5:52 तक। और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:35 से सुबह 6:23 तक रहने वाला है। राहु काल का समय रहेगा सुबह 9:50 से सुबह 11:09 तक। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि राहु काल के समय में आपको कोई भी शुभ कार्य या फिर नया कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभकारी नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान आपको अवश्य रखना है कि राहु काल के समय के बाद या फिर राहु काल समय होने से पहले ही भगवान का पूजन आदि जो भी शुभ कार्य हैं आप उन कार्यों को कर लें। आप समय से कर लें। जो भी जातक संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि गणेश का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना है। अपने घर के ईशान कोण में भगवान गणेश जी के पूजन के लिए उस जगह को अच्छी तरह से पवित्र करें और वहाँ पर भगवान गणेश जी के लिए एक चौकी लगाएं और अपने लिए भी एक आसन लगाएं और चौकी पर एक पीला वस्त्र या फिर लाल वस्त्र बिछाकर वहाँ पर भगवान गणेश जी और साथ में माता दुर्गा जी की प्रतिमा को स्थापित करें। प्रतिमा या फिर तस्वीर आप कुछ भी स्थापित कर सकते हैं और इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ इनका पूजन करें और पूजकर भगवान गणेश जी को इस दिन जल से अभिषेक करें। पंचामृत से भी आप अभिषेक कर सकते हैं, शुद्ध गंगा जल से भी अभिषेक कर सकते हैं और भगवान गणेश जी को पीले वस्त्र अवश्य अर्पित करें और फिर अक्षत, रोली, पुष्प की माला पहनाकर भगवान गणेश जी को अर्पित करें। भगवान गणेश जी को दूर्वा घास अति प्रिय होती है, तो उन्हें दूर्वा घास भी जरूर चढ़ाएं और साथ में सिंदूर भगवान गणेश जी को अर्पित करें। भगवान गणेश जी की और हनुमान जी को सिंदूर अवश्य चढ़ाया जाता है, तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि भगवान गणेश जी को रोली के साथ साथ सिंदूर भी आप अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं। दीप दिखाने के बाद फिर भगवान गणेश जी को नैवेद्य का भोग लगाएं। विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी को मोदक अति प्रिय होते हैं, तो उन्हें मोदक का भोग आप अवश्य लगाएं या फिर जितने भी प्रकार के दूध से बनी हुई मिठाई होती हैं आप उनका भी भगवान गणेश जी को भोग लगा सकते हैं या फिर जो भी ऋतु फल हो वो भी आप भगवान गणेश जी को अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित कर सकते हैं। भोग लगाते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि भगवान गणेश जी को तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाता है, इसीलिए आप तुलसी दल का उपयोग ना करें। तुलसी दल की जगह पर आप दुर्वा घास का इस्तेमाल कर सकते हैं। दुर्वा घास क्योंकि भगवान गणेश जी को अत्यंत प्रिय होती है, तो आप दुर्वा घास को भगवान गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवान गणेश जी का पूजन करें और फिर अंत में शुद्धि के लिए भगवान गणेश जी को पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करें और इसी प्रकार से माता दुर्गा, माता अंबिका का पूजन करें। माता का जल से अभिषेक करें और पंचामृत से माता का अभिषेक करें। माता को लाल वस्त्र अर्पित करें। श्रृंगार की वस्तुएं भी आप अवश्य चढ़ाएं। फिर अक्षत, चंदन और फिर पुष्प की माला माता अंबिका को अवश्य अर्पित करें। स्त्रियां माता को सिंदूर अवश्य चढ़ाएं और पुरुष माता को रोली अर्पित करें। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार के नैवेद्य अपनी श्रद्धा भक्ति भाव के अनुसार आप अर्पित कर सकते हैं। अब आप संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ें अथवा सुने, भगवान की आरती करें और फिर आप चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। आप जल से भी अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं या फिर आप दूध में थोड़ा सा शहद मिलाकर या फिर मिश्री मिलाकर भी चंद्र देवता को अर्पित कर सकते हैं। इसी तरह आपका व्रत पूर्ण हो जाता है और उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। व्रत वाले दिन जब आप व्रत रखते हैं तो इस दिन आपको ब्रह्मचर्य के नियमों का भी पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी भी प्रकार का द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए और जितनी भी तामसिक वस्तुएं होती हैं उनका भी बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का कदापि प्रयोग नहीं करें। शुद्ध सात्विक भोजन करें और पूरे श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूजन करना चाहिए। अगर आपकी सामर्थ्य हो तो ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करें। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें। गरीबों को आप भी भोजन करा सकते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी जरूर दे सकते हैं। इससे भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा आप पर बरसती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा
जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।